हाय। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिकोड करेंगे। मुझे पता है आपने कई जगह पे कई सारे वीडियोस कई सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सरप्लस भारत सरकार को ट्रांसफर किए हैं। लेकिन मैं आपको इस फैक्ट में उल्टा बताने जा रहा हूं कि भारत सरकार ने आरबीआई को कितना इंटरेस्ट पे किया और ये इंटरेस्ट क्यों पे किया, कितना पे किया, ये सारा चीज इस वीडियो में मैं डिकोड करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB एंड एम्ब्रेस द IXMB लर्निंग एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल से ऐसे समझो कि आपके और मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है, वो पैसा, देखो हमें पता है हमारी लिमिट क्या है क्रेडिट कार्ड की, लेकिन वो पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में नहीं है, ना ही हमारे पास है वो। हमें जब चाहिए, जरूरत के समय हम उससे निकाल सकते हैं। करेक्ट। अब जब भी हम उसे निकाले एक पीरियड के बाद हम बैंकों को इंटरेस्ट पे करते हैं। राइट। वैसे ही भारत सरकार एंड राज्य सरकार के लिए बैंकर कौन है? ऑब्वियसली आरबीआई। तो इनके पास भी एक इस तरीके का कार्ड होता है। वो फिजिकल कार्ड नहीं है, एक अरेंजमेंट है। इट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड आरबीआई। तो इस अरेंजमेंट के तहत जो गवर्नमेंट है ये शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट करती है आरबीआई से। लेकिन यहां पे आपके और मेरे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, कुछ दिन तक कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, उसके बाद से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। लेकिन आरबीआई, राज्य सरकार और भारत सरकार को ये शॉर्ट टर्म ड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट में डे वन से इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो इंटरेस्ट होता है रेपो रेट। जो एग्जिस्टिंग रेपो रेट होता है वही इंटरेस्ट होता है वो शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट का। अभी देखो, क्योंकि नाम में ही शॉर्ट टर्म है, मतलब एक डिफाइंड लिमिट होगा कि इतने दिन तक ये पैसे आप रख सकते हो। तो इतने दिन तक ये पैसा, मतलब 90 दिन तक ये पैसा सरकारी यूज कर सकती है और इंटरेस्ट पे कर सकती है आरबीआई को। लेकिन 90 दिन के अंदर में ही रिटर्न करना होगा। बट अगर किसी वजह से ये पैसा 90 दिन के अंदर में नहीं लौटा पाई, तब इन्हें 2% ओवर एंड अबव दी रेपो रेट पे करना होगा। मतलब आज के दिन का रेपो रेट 6.5% है। तो अगर 90 दिन के अंदर आरबीआई को नहीं लौटाई तो ये 8.5% इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करने वाला है। तो आई होप यू गॉट दी क्लैरिटी। ये सारा अरेंजमेंट सेक्शन 17(5) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होता है। तो इस अरेंजमेंट का नाम है वेस एंड मींस एडवांसेस। राइट। आई होप आपको ये पता था, लेकिन इतनी क्लैरिटी आपको नहीं थी। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कितना अमाउंट किस सालों में लिया गया और कितना इंटरेस्ट उसमें पे किया गया। सो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, राइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में कुछ 48,000 करोड़ रुपए लिया था आरबीआई से, और 2024 में अमाउंट इज जीरो, एक पैसा नहीं लिया। मतलब 31 मार्च 2024 एंडिंग पे जो WMA का ओवरड्राफ्ट था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जीरो था। मतलब ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लिया जरूर था, लेकिन उन्होंने रीपे बैक कर दिया। राइट। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करो तो 791.72 करोड़ था 2023 में। 2024 में बढ़ के ये ऑलमोस्ट 6,600 करोड़ हो गया। राइट। मतलब इट्स ए ह्यूज इंक्रीज। अब देखते हैं कि इसमें लगने वाला इंटरेस्ट। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? ये तो आउटस्टैंडिंग लोन की बात कर लिया हमने, लेकिन हमने देखा कि ये तो इंटरेस्ट पेएबल है। तो कितना इंटरेस्ट लगा, इसको हम देखेंगे इस स्लाइड पे। अगेन वही सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2023 तक आरबीआई को 32.52 करोड़ रुपीस दिया है एज एन इंटरेस्ट। वैसे ही 2024 में 385.71 करोड़। तो देखो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पिछले स्लाइड में आपने देखा अमाउंट इज जीरो। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो जीरो है, तो इंटरेस्ट किस बात का? देखो, इंटरेस्ट एज ऑफ 31 मार्च 2024, क्योंकि इलेक्शन था, तो भारत सरकार ने, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही सारा पैसा पे कर दिया। राइट। लेकिन साल भर में ओवरड्राफ्ट तो हुआ होगा। तो वो साल भर में जो ओवरड्राफ्ट हुआ है उसी का इंटरेस्ट इतना है। आई होप this is getting much clearer on your head, because this can be an important information for your descriptive and for your interview. वैसे अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट 2023 में, मतलब 31 मार्च 2023 तक उन्होंने 523.97 करोड़ रुपीस दिया है आरबीआई को इंटरेस्ट, और 2024 में ये
8 करोड़ या 10 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, राइट। सो मिलते हैं फैक्ट नंबर 6 के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन ये 50% फास्टर प्रिपरेशन होगी कैसे? ये तो तब होगी जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे।